नमस्ते दोस्तों। क्या बोलते हैं कि आज एक पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं क्यों अपने भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन को मानूं या फॉलो करूं। किसने मुझे आखिर ये ज़ोर ज़बरदस्ती किया कि मैं मानूं ही मानूं, और इसके पीछे क्यों, मतलब जैसे सपोज़ अगर मेरा मन नहीं है भारत के संविधान को मानने का, और मुझे जो भी करने का मन हो, जैसे कुछ भी भारत का जो संविधान का रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्यों मैं आखिर उसको फॉलो करूं। जैसे होता है ना, कोई अंकल चलते फिरते रास्ते पर आपको कोई एडवाइस देने लगता है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर आपको मन किया तो फॉलो किए, नहीं मन किया तो नहीं फॉलो किए। लेकिन हमारा भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आज यही जानेंगे कि ऐसा क्यों, व्हाई। तो बहुत लोगों को इसका जवाब पता होगा, और हो सकता है नहीं भी पता होगा। तो आज साइंटिफिकली रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा जो लाइट है थोड़ा सा धोखा दे दिया है, तो इस इमरजेंसी लाइट से ही मेरा जो फेस है आपको दिखाई देगा। तो मैं 1 मिनट आपसे टाइम मांगता हूँ, थोड़ा सा मैं टाइप कर दूँ ताकि उसका आंसर मिल जाए जो अभी मैं आपको समझाया, ठीक है। तो बस 1 मिनट हमको टाइम दीजिए, वेट कीजिए, मैं आपके सामने ही बैठकर टाइप करता हूँ। देखिए क्या लिखा है। भारतीय संविधान को क्यों फॉलो करें, साइंटिफिकली बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये भी कहा है कि यह बहुत अच्छा और जेन्युइन सवाल है, सीधा जवाब देता हूँ, मतलब देते हैं। देखिए जो लिखा है वही मैं पढ़ देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा अगर घुमा फिरा के पढ़ूँगा तो चांस है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। तो जो दिया है लिख के वही मैं पढ़ देता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं उसी तरह से मतलब पढ़ूँगा कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, पहले क्या लिखा है, भारतीय संविधान को क्यों फॉलो करें। यह बहुत अच्छा और जेन्युइन सवाल है, सीधा जवाब देता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च जिसके बेसिस पर कर रहे हैं क्लाउड है, वो अच्छा आंसर करता है। पहले सच बोलते हैं। तुमने सही फ़ील किया, तुमने संविधान बनाने में साइन नहीं किया था, और तुम पैदा हुए और एक सिस्टम पहले से था, तो टेक्निकली यह सवाल वैलिड है। तो फिर क्यों फॉलो करें। 3 असली कारण। यह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मजबूरी नहीं समझदारी है। जब तुम किसी सोसाइटी में रहते हो तो एक अनकहा एग्रीमेंट होता है। जैसे अगर तुम किसी टीम में खेलते हो तो रूल्स मानने पड़ते हैं, नहीं मानोगे तो गेम नहीं होगा। संविधान को कॉमन रूल है जिन पर 140 करोड़ लोग साथ रह सकते हैं, बिना इसके क्योस होगा। क्योस का मतलब महामारी, महामारी, हाँ महामारी ठीक है, क्योस का मतलब महामारी। सेकंड पॉइंट इसमें यह कहा है, संविधान सिर्फ बंधन नहीं है, तुम्हारी ढाल भी है। संविधान तुम पर रूल्स थोपता नहीं है, बल्कि तुम्हें राइट देता है। इसीलिए सुने होंगे फंडामेंटल राइट, हमें अधिकार देता है। इसी के बेसिस पर मैं आज आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ। देखिए आगे क्या लिखा है, कोई तुम्हें बिना वजह जेल नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, संविधान के आर्टिकल 21 में, कोई तुम्हारे साथ जाति के नाम पर भेदभाव
नहीं कर सकता है, ये भी आर्टिकल 15 में है। तुम कुछ भी बोल सकते हो या सवाल पूछ सकते हो, ये आर्टिकल 19 में है। यहाँ पर लिखित हमको दिखा रहा है, काश हम भी आपको दिखा पाते। अभी के लिए तो मेरे ज़ुबान से ही आप सुनिए, मतलब मेरे बातों से ही। अगर संविधान ना हो तो ताकतवर तो जो ताक सॉरी अगर संविधान ना हो तो जो ताकतवर है वो कमज़ोरों को कुचल देगा। जैसे मुझसे जो अमीर है वो मुझे क्या समझेगा, तुरंत मतलब कुचल देगा, या फिर अपने पावर का, अपने मनी का मिसयूज़ कर सकता है के लिए। खैर, ये बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, फॉलो करना और ब्लाइंडली मानना अलग है। फॉलो करना और ब्लाइंडली मानना, फॉलो करना और ब्लाइंडली मानना, इस दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से, अगर आप समझ पा रहे हैं। तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं मतलब हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। संविधान खुद कहता है कि इस अ, इसे बदला जा सकता है, जिसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। अम्बेडकर ने खुद कहा था, अगर यह संविधान काम न करे तो इसे बदलो, लेकिन तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल रहे। मतलब संवैधानिक तौर से ही संविधान को नहीं बदलना, संविधान के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो कई बार हमारे सांसद है, उसमें जो पार्लियामेंट है, लोअर हाउस, तो उसमें कई बार देखते होंगे बिल पास होता है। ये भी सही है, यह एक डील है। तुम रूल्स मानो, बदले में सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, बात सही है। अगर हम अपने फादर की बात मानते हैं तो हमारे ऊपर किसी का सपोर्ट रहता है, अगर नहीं मानेंगे तो वो घर से लात मार के निकाल सकते हैं। हाँ, आगे क्या लिखा है, अगर सिस्टम यह डील तोड़े तो तुम्हें आवाज़ उठाने का हक भी संविधान ही देता है। समझ में आ रहा है, अगर सिस्टम यह डील तोड़ दिया जाए तो ये अधिकार हमें संविधान देता है कि हम अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए और देश की कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उसके डिग्निटी के लिए, और हर चीज़ सबके न्याय के अनुसार हो, इस चीज़ के लिए हमें, इसके लिए बहुत सारे आवाज़ उठाए हैं। तो सबसे बढ़िया कश्मीर का जो सोनम वांगचुक थे, उन्होंने 6 शेड्यूल अप्लाई करने के लिए इंडिया कश्मीर के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उनको एंटी नेशनलिस्ट कह के और उनके ऊपर आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया गया था। खैर, एक ज़रूरी बात है, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में बदलाव हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फेयर एंड फेयर इलेक्शन। यानी पार्लियामेंट सब कुछ बदल सकती है, लेकिन इंडिया को इंडिया से अलग नहीं कर सकती है। क्या बात है। अब तक कितने बदलाव हुए हैं, 106 बार हुए हैं। 2023 तक संविधान में अमेंडमेंट हो चुका है। सबसे फेमस अगर जान लिया जाए तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में बहुत बदलाव लाए। फिर 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, 1978 में। उन बदलावों को काफ़ी हद तक वापस किया। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट का हुआ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 में, मतलब 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। फिर 101st अमेंडमेंट हुआ 2016 में, जिसे हम जीएसटी लागू कहते हैं। सबसे सरल भाषा में, संविधान पत्थर पर लकीर नहीं है, यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसे बदला जा सकता है, लेकिन सोच समझकर, सही प्रोसेस से, ताकि कोई एक इंसान या पार्टी इसे अपने फ़ायदे के लिए आसानी से ना तोड़ सके। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू। पार्लियामेंट लॉज बनाए, अमेंड करे, सुप्रीम कोर्ट
चेक करे, बेसिक स्ट्रक्चर बचाए, दोनों मिलकर संविधान को जिंदा रखते हैं। यह सिस्टम कहलाता है चेक एंड बैलेंस। सबसे सरल भाषा में पार्लियामेंट ताला बनाती है, सुप्रीम कोर्ट चाबी रखता है। अगर ताला ही गलत बना, कोर्ट उसे तोड़ सकता है। इसलिए इंडिया में कोई एक इंसान, एक पार्टी या एक इंस्टीट्यूशन सब कुछ अपने हाथ में नहीं ले सकती है। ठीक है, थैंक यू।